हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। और आलू प्याज टमाटर जो हैं ये मैं लेके आई हूँ। बच्चों की फ़ीस जमा करवाने गई थी और साथ ही जो है आज ट्यूसडे बाज़ार लगा था, तो वहाँ से जो है ना फिर ये मैं लेके आई हूँ चीज़ें। और आलू प्याज टमाटर तीनों ही की जो कीमत है वो आसमान को छू रही है, और तीनों ही ऐसी चीज़ें जिसके बग़ैर जो है वो गुजारा नहीं है। तो बस यहाँ पे चीज़ें जो हैं मैं उनकी जगह पे रख रही हूँ और खाने की उसके बाद तैयारी करूँगी, क्योंकि गैस जो है वो भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो मैंने कहा साथ साथ जो है मैं अपना काम भी करती रहूँ और आप लोग से जो है मैं अपने टॉपिक पे भी बात करूँगी कि महंगाई के दौर में जो है वो हम लोग किस तरीके से जो है वो बचत जो है वो कर सकते हैं। आजकल ऐसा दौर जा रहा है कि 10 लोग भी अगर कमा रहे हैं तो वो भी कम है। तो ऐसा क्या हम लोग हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बचत कर सकें। तो सबसे पहले जो है हमें जो है वो चाहिए कि जब हम ग्रॉसरी करने जाएं तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बजाय मॉल से ख़रीदने के, मार्ट से ख़रीदने के बजाय जो है हम लोग जितने भी ये सस्ते बाज़ार लगते हैं हुकूमत की तरफ से, जैसे मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमा बाज़ार वगैरह, जो भी आपके एरिया में लगता है, या फिर हम किसी होल सेल की दुकान से जो है हम लोग ये चीज़ें ख़रीदें। और अगर हम ऑनलाइन भी ये चीज़ें मंगवाते हैं तो सबसे पहले आप कीमतों का कंपैरिजन करें कि आपको जो है वो चीज़ें कहाँ से सस्ती मिल रही है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग बचत कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब हम ख़रीदारी करने जाएं तो हम गैर ज़रूरी चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें जो हैं वही ख़रीदें, फालतू जो है वो चीज़ें ना लें। इसके अलावा आजकल बिजली के बिल जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं। बिजली वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी हुई है, तो हम लोग बिजली और पानी के बिल जो हैं किस तरीके से कम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली और पानी के बिल को कम करने के लिए तवानाई बचाने वाले आलात इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग एनर्जी सेवर है अपने घर में लगाएं, बजाय हम लोग ट्यूब लाइट्स या बल्ब वगैरह लगाएं। और इसके अलावा टीवी के बजाय अगर हम लोग घर में एलईडी जो है उसका यूज़ करें तो उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक हम लोग बिजली के बिल में जो है वो बचत कर सकते हैं। और अक्सर लोग जो हैं वो घर में वॉशिंग मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन जो है, और डिश वॉशर यूज़ करते हैं, तो उसको सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही जो है वो यूज़ करें। साथ साथ जो है मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखा रही हूँ सर्दियों की। मैंने सर्दियों की कुछ शॉपिंग की थी। ये कुछ पतीलों के सेट हैं, मैंने नॉन स्टिक लिए थे, तो बस वो भी साथ साथ दिखा रही हूँ और साथ साथ आप लोग से मैं बात भी कर रही हूँ। थोड़े से पिलो लिए थे मैंने बच्चों के लिए, ये 3-4। इसके अलावा हर महीने के स्टार्ट में जो है ना आप लोग को जब सैलरी मिलती है तो आप लोग उसका जो है वो एक बजट बनाएं कि कहाँ कहाँ जो है वो पैसों का इस्तेमाल जो है वो हमने करना है। इमरजेंसी के लिए जो है वो अलग से जो है वो एक इमरजेंसी फ़ंड कायम करें, ताकि गैर मुतवक्का ख़राजात के वक्त आपको माली परेशानी का सामना ना हो। और जिस तरह हम लोग जो हैं वो हाउस वाइफ जो हैं वो कोई कमेटी वगैरह डाल लेती हैं, तो वो भी हमारी एक बचत की सूरत है। और इसके अलावा मौसम की जो भी सब्ज़ियाँ और फल जो है वो आता है तो वो उसी सीज़न में आप लें, क्योंकि सीज़न के फल या जो सब्ज़ियाँ होते हैं, अगर हम सर्दियों की सब्ज़ियाँ सर्दियों में लेते हैं, गर्मियों की गर्मियों में, तो हमें वो सस्ती मिलती है। अगर हम लोग जो हैं वो आउट ऑफ सीज़न चीज़ें लेते हैं तो वो हमें महंगी मिलती हैं। तो इस तरह भी हम लोग जो हैं वो बचत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें घरेलू अशिया की ज़रूरत है तो कोशिश करें कि आप पैसे जो हैं वो अरेंज करके या जमा करके आप जो है वो नक़द चीज़ लें, किस्तों पे ना लें, क्योंकि किस्तों पे जब हम चीज़ लेते हैं तो वो भी हमें चीज़ जो है वो महंगी पड़ती है। तो इस तरीके से भी जो है हमारा बजट जो है वो आउट हो जाता है। इसके अलावा छोटी हम लोग बचतें जो हैं वो कैसे कर सकते हैं। अगरचे आपका माहाना बचत का मकसद छोटा हो सकता है, मगर वक्त के साथ साथ छोटी बचतें बड़ी रकम में तब्दील हो सकती हैं। अक्सर जो हमारी हाउस वाइफ हैं जो मिडिल क्लास से हैं वो क्या करती हैं, जिस तरह 10,000 की कमेटी डाल लेती हैं, 20,000 की कमेटी डाल लेती हैं, तो वो 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार के साथ ही कमेटी डाल के जो है वो लाख 2 लाख रुपया जो है वो 6 महीनों में या साल की कमेटी, जो भी आप जितने भी आप ड्यूरेशन की कमेटी डालते हैं तो उसमें वो सेविंग कर लेते हैं। तो कतरा कतरा करके जो है वो दरिया बनता है। तो इसी तरीके से जो है वो हम लोग सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ुज़ूल ख़र्ची जो है वो उससे हमें परहेज़ करना चाहिए, सादगी इख्तियार करें और वही चीज़ें ख़रीदें जो आपको वाकई ज़रूरी हों। फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको हर वक्त नई चीज़ें ख़रीदनी हो। अगर आपके पास पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उससे आपका गुजारा हो रहा है, वो चीज़ें काम दे रही हैं, तो आपको नई चीज़ें ख़रीदने की जो है वो ज़रूरत नहीं है।
वही जो पैसे हैं हम लोग अपनी सेविंग में जो है वो डाल के पैसों को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कर्ज़े हैं तो उन्हें जल्दी अदा करने की कोशिश करें ताकि सूद की अदायगी से बच सकें। सूद के बोझ से बचना माली आज़ादी की तरफ एक कदम है। और क्रेडिट कार्ड जो है उसका भी हमें चाहिए कि इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उस पे भी हमें जो है वो सूद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पे करना पड़ता है। बाद में फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। गैर ज़रूरी जो है वो नमूदो नुमाइश से बचें। अगर आपके पास शादी में कपड़े ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो बजाय आप नए सिलवाएँ और दिखावा करें और सर पे जो है वो अपना कर्ज़ा भी चढ़ाएँ, तो वही कपड़े आप रिपीट कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की जो है वो चीज़ लें और कम कीमत में वो चीज़ जो है वो आप ख़रीदें। पहले आप लोग चीज़ों की जो है वो कीमत का जो है ना वो पता कर लिया करें 3-4 दुकानों से, और उसके बाद जो है वो चीज़ ख़रीदें। उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, मेयारी हो, ताकि वो काफ़ी अर्सा जो है वो चीज़ें जो हैं वो चल सकें। इस तरीके से भी हम लोग जो है वो बचत कर सकते हैं महंगाई के दौर में। और इसके अलावा सफ़र जब हम लोग करते हैं तो बजाय हम अकेले जो हैं वो गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो अगर हम लोग हमसायों के साथ या दोस्तों के साथ मिलके जो है वो या अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलके जो है वो अगर एक ही जगह पे जाना है तो हम सफ़र करें, तो इस तरीके से जो किराया है वो डिवाइड हो जाता है और इस तरीके से भी हम लोग जो है वो बचत कर सकते हैं। तो महंगाई के दौर में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सादगी इख्तियार करें और वही चीज़ें ख़रीदें जिसकी हमें सिर्फ ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा जो है वो हम लोग सादगी इख्तियार करेंगे उतनी हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान होगी। और वैसे भी फ़जूल ख़र्ची करने वाले को जो है वो शैतान का भाई करार दिया गया है। तो होप्स हो कि आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।